नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कपड़ों पर की गई टिप्पणी को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा की गई टिप्पणी पर ट्वीट कर जवाब देते हुए सवाल भी उनसे पूछ लिए हैं। दिल्ली में कोरोना की संभावित थर्ड वेव से निपटने के लिए हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की कार्रवाई तेजी से हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। आदेश में 55 एसएचओ 44 फर्स्ट टाइमर को एसएचओ के पद पर तैनात किया गया है। 8 महिला इंस्पेक्टर्स को भी एसएचओ के पद पर तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और राजनीति गर्मा भी गई है। अलग अलग पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी आने की कोशिश में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए पहली कट ऑफ के तहत प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। इस बार भी एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि जो खबर है वो दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कपड़ों पर की गई टिप्पणी को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा की गई टिप्पणी पर ट्वीट कर जवाब देते हुए कई सवाल उनसे पूछ डाले हैं। सीएम केजरीवाल ने चरणजीत सिंह चन्नी को कहा कि चन्नी साहब, आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं है, ये मेरे लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जनता को मेरे कपड़े पसंद है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार से भारी बहुमत से दिल्ली में सत्ता में आ रही है। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ये टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि दरअसल जब पत्रकार ने चरणजीत सिंह चन्नी से ये पूछा था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस ने पंजाब को तमाशा बना दिया है। इसके बाद चन्नी ने कहा कि भैया एक बात बताओ, आपके पास 5000 रुपए हैं। जब पत्रकार ने हामी भरी तो उन्होंने कहा कि आज के समय में 5000 रुपए सबके पास होते हैं। फिर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यार सीएम केजरीवाल को 5000 रुपए दे दो जिससे वे अच्छे कपड़े सिलवा ले। इसके बाद उन्होंने कहा कि यार उनकी तनख्वाह अभी 2.5 लाख रुपए है, उससे अच्छे कपड़े नहीं मिल सकते। तो दिल्ली में कोरोना की संभावित थर्ड वेव से निपटने के लिए हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की कार्रवाई जो हो रही है वो तेजी से हो रही है। दिल्ली भर में 19 सरकारी अस्पतालों में आज 27 पीएस हॉस्पिटल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स का शुभारंभ किया गया है, जिससे कि संभावित कोरोना वेव जो है वो उसकी थर्ड वेव में ऑक्सीजन की कमी का दंश ना झेलना पड़े। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने आज सीमापुर के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पीएसए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का शुभारंभ किया है। अस्पताल में अब 3500 लीटर प्रति मिनट और 2100 लीटर प्रति मिनट के ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सा निदेशक और सीईओ डॉक्टर बीएल शेरवाल, चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार के अलावा कई चिकित्सक भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। आदेश में 55 एसएचओ में 44 फर्स्ट टाइमर को एसएचओ के पद पर तैनाती दी गई है। 8 महिला इंस्पेक्टर को भी एसएचओ के पद पर तैनाती दी गई है। दिल्ली में 1 महीने के भीतर 9 महिला एसएचओ की तैनाती की गई है। लेटेस्ट पोस्टिंग ऑर्डर में 34 एसएचओ और जो पहले से ही एसएचओ के रूप में 5 साल से अधिक की सेवा कर चुके हैं को अलग अलग यूनिट्स में ट्रांसफर कर दिया गया है। इनमें 18 निरीक्षक सुरक्षा प्रकोष्ठ में और 8 पुलिस प्रशिक्षक महाविद्यालय में तैनात है। यह अदालतों सहित राजधानी में उच्च जोखिम वाली जगहों को सुरक्षित करने के लिए एक समर्पित सुरक्षा बटालियन बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रयासों को मजबूत करना है। इसी तरह एसएचओ के रूप में क्षेत्र के अनुभव के साथ 8 अनुभवी इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति से प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को बड़ा झटका और बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की मौतों को लेकर राजनीति गर्मा गई है और अलग अलग पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी आने की कोशिश में हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। बता दें, उन्होंने कहा है कि सरकार हत्यारों को बचाने की कोशिश में जुटी है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लखीमपुर में जो भी हुआ है देश उसकी चर्चा कर रहा है। अभी तक हत्यारों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, हत्याओं को क्यों बचाया जा रहा है हत्यारों को, वहीं केंद्र सरकार हत्यारों को बचाने में जुटी हुई है। लखीमपुर में जो हुआ है वह अंग्रेजी राज की याद दिलाता है।
किसानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल भी किया कि अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, आखिर क्या मजबूरी है, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को कुचलते हुए निकल जाए और पूरे सिस्टम उस हत्यारे को बचाने में लगे हुए हैं, ऐसा तो फिल्मों में हम देख सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए पहली कट ऑफ के तहत प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। इस बार एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। डीयू की पहली कट ऑफ 1 अक्टूबर को जारी की गई थी, जिसमें 4 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से दाखिला प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही गई थी। सभी स्टूडेंट्स 6 अक्टूबर की रात 11:39 पर ऑनलाइन एडमिशन ले सकेंगे। डीयू की पहली कट ऑफ के तहत अब तक कुल 3,554 आवेदन रिसीव हुए। इनमें से 2,286 आवेदनों को कॉलेज अप्रूवल मिल चुका है। वहीं कुल 795 आवेदकों की फीस पेमेंट हो चुकी है। हालांकि कट ऑफ के मुताबिक एडमिशन पाने वाले छात्रों के पास फीस भुगतान की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। गौरतलब है कि जारी की गई पहली कट ऑफ के तहत 8 कॉलेजों के 10 कोर्सेज में दाखिले के लिए 100% कट ऑफ की रखी गई है। तो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस के नाम पर जाली वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक शख्स कपिल त्यागी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सरकारी वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाई थी और ये अलग अलग सर्विसेज के 3,000 रुपए तक चार्ज किया करता था। लोगों को उसका वेबसाइट जैसा नजर आता है। जब लोग एक बार उसकी वेबसाइट पर पेमेंट कर देते हैं तो पैसा अलग अलग वॉलेट से होता हुआ उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। पूछताछ में जांच में खुलासा हुआ है कि कपिल त्यागी ने अब तक 3,300 लोगों को करीब 70 लाख का चूना लगाया है। पकड़ में आया कपिल त्यागी पहले एक फेक कॉल सेंटर में काम करता था। वहीं से इसको ये आइडिया आया कि सरकारी वेबसाइट बना के लोगों के साथ ठगी कर सकता है। इसके बाद इसमें असली से नजर आने वाले फेक वेबसाइट बनाई और लोगों को ठगना शुरू कर दिया। 2 अक्टूबर को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में एक शिकायत की गई थी कि आरटीओ के नाम से कुछ जाली वेबसाइट काम कर रही है, जो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर अलग अलग सर्विसेज के बदले लोगों से फीस भी वसूल रही है। इस शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जश्न मनाने का मतलब है कि सिर्फ जोरदार आवाज वाले धमाकेदार पटाखे चलाना नहीं है। फुलझड़ी जैसे छोटे पटाखों से भी खुशियां मनाई जा सकती हैं। कोर्ट ने पटाखों पर रोक से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि देश में मुख्य समस्या प्रतिबंधों को लागू करने की है। कोई भी व्यक्ति किसी एक वर्ग को नुकसान नहीं करना चाहता। जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की बेंच ने बुधवार को कहा कि ग्रीन पटाखों की आड़ में पटाखा निर्माता प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिबंधित पटाखों के संबंध में हमारे आदेश का सभी राज्यों को पालन करना चाहिए, लेकिन किसी भी राज्य शहर में जाने के खुलेआम प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री देखी जा सकती है। जश्न मनाने में इस तरह के पटाखों का इस्तेमाल हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि इन पर प्रतिबंध है या तो ये बाजार में उपलब्ध है तो किस तरीके से है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर, जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जिला इकाई ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के किसानों के खिलाफ दिए बयान की निंदा करते हुए लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और पुतला फूका। इन्होंने कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि धरने पर बैठे हुए किसानों को 500-700 आदमी भेजकर उन्हें हटाने का काम करेंगे, लोकतंत्र के खिलाफ है। संवैधानिक पद पर बैठे सीएम ने पद की गरिमा को कलंकित किया है। जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह देवतिया के नेतृत्व में लघु चिकित्सालय के सामने प्रदर्शन कर सीएम मनोहर लाल का पुतला जलाया गया।
तेवतिया ने कहा कि सीएम का बयान निंदनीय है। सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। महंगाई चरम पर है। खाद, बीज, तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, लेकिन फरीदाबाद की हालत ही दयनीय है। किसान की फसल मंडी में बुरी हालत में है। सरकारी खरीद के दावे फेल हो चुके हैं। इस मौके पर महिला प्रधान जगजीत कौर, सुरेश मोर, हरकेश समयपुर, पोरस डागर, बोधराज रावत, बच्चू सिंह तेवतिया, जीत सिंह डागर, रामचरण रोतेला, हरदेव डागर, रवि तेवतिया, सतबीर चाहर, देवी सिंह लांबा आदि सारे नेता मौजूद रहे। तो सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम को यूपी पुलिस ने रात भर हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया है। सचिन पायलट को यूपी पुलिस ने अल सुबह दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। पायलट और आचार्य प्रमोद को किसानों से मिलने लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया गया। सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम को बुधवार शाम मुरादाबाद में यूपी पुलिस ने धारा 144 तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया था। दोनों नेताओं को हिरासत में लेने के बाद गेस्ट हाउस में रखा गया, फिर देर रात मुरादाबाद से लेकर दिल्ली बॉर्डर रवाना हो गए। सचिन पायलट यूपी पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद दिल्ली पुलिस पहुंच गए, जहां पायलट कल आचार्य प्रमोद के साथ गाजीपुर बॉर्डर होते हुए लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए। पहले उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रक लगाकर रोका था, बाद में कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया। वहीं मुरादाबाद में सचिन पायलट को आगे जाने से रोककर हिरासत में ले लिया गया। तो हरियाणा में जींद जिले के दबलैन गांव के पास बुधवार देर शाम दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। एक्सीडेंट में 2 लोग घायल भी हुए हैं। हादसा नरवाना से दबलैन रोड पर हुआ है। हादसे की वजह बनी एक बाइक पर 5 युवक सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। एक्सीडेंट के बाद आसपास के लोगों ने युवक को नरवाना अस्पताल पहुंचाया। मरने वालों में जींद के पिंजूपुरा गांव का रोहताश पुत्र भगतराम, सांगड़ गांव का विक्रम पुत्र सूरज भान, ढाकल गांव का दीपक पुत्र टेकचंद और लोचप गांव का संजय शामिल है। ढाकल गांव का सचिन पुत्र ज्ञानचंद और पिंजूपुरा का अजय घायल हो गया है। सांगड़ गांव विक्रम इन दिनों नरवाना में रह रहा था। हादसे की जानकारी मिलते ही युवकों के परिजन नरवाना अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए। तो हिसार में किसानों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। पूरी रात किसान मोर्चे पर डटे रहे और धरना स्थल पर ही खाना खाकर सो गए। किसानों की मांग है कि भाजपा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के उनके लिए जो गलत बयानबाजी की है और किसानों पर उनके साथ हाथापाई करने व कपड़े फाड़ने के जो आरोप लगाए हैं, उसके लिए विधायक उनके बीच आकर माफी मांगे। वहीं इस मुद्दे पर सफाई देते हुए विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है जिसके लिए वह माफी मांगे। दोनों तरफ की खींचातान के कारण मामला बीच में ही अटक गया है। फैसला नहीं हुआ तो आज भी बंद रहेगा नगर निगम रूट। वहीं बता दें, पुलिस ने आगे सरकारी बैरिकेटिंग किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने विधायक आवास के 100 मीटर दूर तक बैरिकेटिंग की हुई है। इसके अलावा प्रेम नगर एरिया की सड़क की तरफ खुलने वाली गलियों को भी बंद कर दिया गया है। पुलिस ने किसानों को विधायक आवास से करीबन 200 मीटर दूर जिंदल ज्ञान केंद्र के पास रोका हुआ है। इसके अलावा एएचयू की तरफ जाने वाले रास्ते के पास भी पुलिस ने बैरिकेटिंग्स लगा दी है। मुंबई में शाहरुख के बेटे आर्यन के साथ ड्रग्स पार्टी में करते पकड़ी गई मुनमुन धमीजा के घर को बदमाशों ने निशाने पर ले लिया। मध्य प्रदेश के सागर स्थित सूने मकान का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है। बदमाशों ने गैंती की मदद से दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। इस बीच आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे, उन्होंने शोर मचाया तो 2 बदमाश मौके से भाग गए। मामले में लोगों ने गोपालगंज थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से पुलिस ने गैंती जब्त की है। क्षेत्र के देवानंद दुबे ने बताया कि मंगलवार देर रात दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनकर वे घर से बाहर आए, शोर मचाया तो 2 लोग भागते नजर आए। हालांकि बदमाश दरवाजा तोड़ नहीं पाए हैं, दरवाजे को नुकसान जरूर पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 हाई प्रोफाइल आयोजक शामिल हैं। इसी कंपनी को 2 से 4 अक्टूबर तक क्रूज पर होने वाली पार्टी को आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया था। इनके अलावा मंगलवार को गिरफ्तार 4 अन्य लोगों में एक आर्यन का दोस्त और एक ड्रग पैडलर भी शामिल है। एनसीबी ने अभी तक इस मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज आर्यन को क्रूज से गिरफ्तार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 अन्य लोगों के सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। सूत्रों की माने तो एनसीबी को आर्यन के फोन से इसका सुराग मिला था।
सबूतों को जमा करने के लिए एनसीबी ने आर्यन के फोन की क्लोनिंग कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। एनसीबी के अधिकारियों को व्हाट्सएप चैट्स के जरिए ड्रग्स को लेकर कई अहम जानकारियां मिली हैं। इनमें से कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी शामिल हैं। गांधीनगर की देश की सबसे बड़ी फॉरेंसिक लैब में जांच के बाद इस फोन से और भी ज्यादा राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। आर्यन 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में ही है। तो पिछले 2-3 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके लिए लोग अपना बजट बैलेंस कर रहे हैं कि बुधवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 884.5 रुपए से बढ़कर 899.50 रुपए का हो गया है। ऐसे में चाहकर भी लोग अपना बजट संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से घटाएं और कहां से जोड़ें। उत्तम नगर निवासी ब्रजेश सिंह का कहना है कि पहले बिना बताए घरेलू सिलेंडर की सब्सिडी बंद कर दी गई। अब लगातार सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। जनवरी में अब तक सिलेंडर के दाम 205 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं। आम इंसान कैसे जिएगा, बचाएगा क्या? इस तरह पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं। 100 रुपए भी पार हो गया है। डीजल के दाम हफ्ते भर में 2 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे सब्जी, दाल, तेल और अन्य चीजों की कीमतों पर असर पड़ेगा। एक मध्यम परिवार के लोग के लिए चारों तरफ से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मुश्किल हो रही है। पटेल नगर की ललिता देवी का कहना है कि बच्चों की स्कूल की फीस से लेकर सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं। अभी कुछ महीने पहले सरसों तेल के दाम बढ़े थे, फिर दालें भी महंगी हो गई हैं। कोविड में फलों के दाम आसमान छू रहे थे। ऐसा लगता है महामारी से लेकर महंगाई की मार आम लोगों को ही झेलनी है। वहीं यहां से नवरात्रि की आराधना का पर्व शुरू हो गया है, जो कि 15 अक्टूबर को दशहरे पर खत्म होगा। इस बार क्योंकि घट बढ़ होने से नवरात्रि 8 दिन की ही रहेगी। इस बार गुरुवार से नवरात्रि शुरू होने पर देवी झूले पर बैठकर आएंगी और शुक्रवार को दशहरे पर देवी के जाते जाते वक्त वाहन हाथी होगा। आज घटना स्थापना के लिए सिर्फ 2 ही शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस साल चित्रा नक्षत्र और वैधृति नाम का अशुभ योग पूरे दिन रहने के कारण ऐसा हो रहा है। इस पर उज्जैन, पुरी, तिरुपति, हरिद्वार और बनारस के विद्वानों का कहना है कि अभिजीत मुहूर्त में घटना स्थापना करना शुभ रहेगा। नवरात्रि की शुरुआत 7 शुभ योगों में ही हो रही है। इस दिन सूर्योदय के वक्त कुंडली में महालक्ष्मी, पर्वत, बुधात्य और शंख, पारिजात, भद्र और केमद्रुप योग रहेंगे। इन शुभ योगों में शक्ति पर्व की शुरुआत होने के कारण देवी पूजा से सुख, समृद्धि और तरक्की मिलेगी। तो फिलहाल देश विदेश की खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।